विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम बात करें बीएससी फर्स्ट ईयर का माइनर केमिस्ट्री का सेकंड पेपर जिसका नाम है अप्लाइड केमिस्ट्री यानी अनुपयुक्त रसायन विज्ञान। इसकी यूनिट नंबर 4 जिसका टाइटल है कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड देयर रोल इन द बॉडी, यानी भोजन के घटक और शरीर में उनकी भूमिका। इसका नोवा वीडियो लेक्चर यानी पार्ट 9 इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन यानी विटामिनों का वर्गीकरण और विटामिनों की रासायनिक संरचना और उनकी कार्य, केमिकल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ विटामिन। विद्यार्थियों, देर ना करते हुए इस पूरे वीडियो लेक्चर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलते वीडियो लेक्चर को डिस्कस करने की तरफ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, अब चलते विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन होता क्या है? तो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि विटामिन के बारे में बात करते हैं। तो विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच एनहांस द मेटाबॉलिक ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा की चयापचय को बढ़ाते हैं। विटामिन के बिना भोजन का अपघटन पॉसिबल नहीं है। कुछ विटामिन रक्त कोशिकाएं, हार्मोन, तंत्रिका तंत्र के रसायनों और अनुवांशिक पदार्थों के निर्माण में भी पार्टिसिपेट करते हैं। आगे बात करें, दो समूहों में वर्गीकृत किया गया। एक होते हैं विटामिनों को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, फैट सोल्युबल विटामिन और एक होता है वाटर सोल्युबल विटामिन। एक तो वसा में घुलनशील विटामिन और एक जल में घुलनशील विटामिन। सबसे पहले बात करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन यानी फैट सोल्युबल विटामिन। इसमें इंक्लूड किया गया है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को। ये आमतौर पर वसा युक्त भोजन के साथ अवशोषित होते हैं, जो पित्त द्वारा विघटित होते हैं और पाइसीकृत अणु लसिका और शिराओं से होकर धमनियों में पहुंच जाते हैं। अतिरिक्त मात्रा में वसा यकृत और वृक्कों में ये स्टोर हो जाते, जमा हो जाते। चूंकि इन्हें संग्रहित किया जा सकता है, इसलिए इन्हें रोजाना सेवन करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। अगले आते हैं वाटर सोल्युबल विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन। इसमें दो विटामिन शामिल किए गए, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी और विटामिन सी यानी वसा में घुलनशील विटामिनों के विपरीत वाटर में सोल्यूबल होते हैं, जो आमतौर पर हमारी बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं होते हैं और हमारे यूरिनल सिस्टम के माध्यम से हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं। इसलिए आपको इन्हें आहार में नियमित रूप से लेना होता है। किसको? विटामिन बी और विटामिन सी को। वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें, विटामिन ए जिसको बोलते हैं रेटिनॉल, ये गाजर, मक्खन, दूध, मछली के तेल आदि में पाया जाता है। ये विटामिन आंखों की रोशनी के लिए, त्वचा और कोशिका वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से मधुमेह हो सकता है। विटामिन ए की केमिकल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विटामिन ए का केमिकल स्ट्रक्चर। आगे बात करते हैं विटामिन ए के बाद में मैं चलता हूं विटामिन डी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल, केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल। त्वचा के सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर बनता है। विटामिन डी के खाद्य स्त्रोत में मछली और अंडे की जर्दी शामिल है। ये विटामिन हड्डियों के विकास और कैल्शियम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए आवश्यक होता है। हड्डियां, मांसपेशियां और तंत्रिका को मजबूत बनाने के लिए कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। विटामिन डी की कमी से रैकेट्स होता है और वयस्कों में इसे ऑस्टियोमलेशिया नामक बीमारी कहा जाता है। विटामिन डी की स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। केमिकल जो स्ट्रक्चर उसको देखें और उसका केमिकल फार्मूला C27H44O होता है। विटामिन ई जिसको हम टोकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन ई के आहार स्त्रोत में वनस्पति तेल और अनाज शामिल है। विटामिन ई की कमी से लाल रक्त कोशिकाएं कमजोर हो जाती है और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती है। एक एंटीऑक्सीडेंट जो कोशिकाओं को क्षति से बचाने में मदद करता है। विटामिन ई का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको कि विटामिन ई का केमिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। बात करते विटामिन के जिसका नाम है फाइलोक्विनोन। हरी पत्तेदार सब्जियां विटामिन के का प्रमुख सोर्स है। विटामिन के की कमी से रक्त के थक्का बनने की प्रक्रिया स्लो हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग की प्रोसेस स्लो हो जाती है और रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के का स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, केमिकल फार्मूला देखें C31H46O2 होता है। जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी जिसको हम बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी के आहार स्त्रोत में खट्टे फल, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल है। ये विटामिन कोलेजन के सिंथेसिस के लिए भी रिक्वायर्ड होता है। कोलेजन संश्लेषण, घाव बढ़ना, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाना और एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। विटामिन सी का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को रोक कर। विटामिन बी1 जिसको हम बोलते हैं थायमिन। इस विटामिन का सबसे समृद्ध स्रोत खमीर और चावल, गेहूं और बाजरा जैसे अनाजों की बाहरी परतें शामिल है।
मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए भी विशेषकर लाभप्रद होता है, विशेष रूप से ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा का उपयोग करता है। इस विटामिन की कमी से बेरी बेरी डिसीज हो जाती है विटामिन B1 की कमी से, इसका नाम है थायमिन। राइबोफ्लेविन विटामिन B2, ये ज्यादातर दूध और दूध से बने उत्पादों, अंडों, लीवर, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालों, गेहूं आदि में पाया जाता है। शरीर को ऊर्जा उत्पन्न करने में मदद करता है और पूरक आहार में भी पाया जाता है। विटामिन B2 की कमी से चिलकोलिसिस बीमारी हो जाती है। और विटामिन B2 का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, राइबोफ्लेविन जिसको बोलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चले आगे चलते हैं। नियोसिन, विटामिन B3 का नाम है नियासिन, भोजन में ऊर्जा बदलने में मदद करता है। हेल्प कन्वर्ट फूड इनटू एनर्जी। यह मांस, यकृत, अंडे की जर्दी, अनाज, दालों और सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से दौरे पड़ सकते हैं। विटामिन 3 का केमिकल स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, B3 का, जिसको हम बोलते हैं नियासिन। आते पेंटाथोनिक एसिड, जिसका बोलते हैं विटामिन B5, पेंटाथोनिक एसिड स्वस्थ तंत्रिकाओं का समर्थन करता है और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका केमिकल स्ट्रक्चर ये आपको स्क्रीन पर दिया, पेंटाथोनिक एसिड, विटामिन B5। विटामिन B6, जिसका नाम है पायरोडॉक्सिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कोशिका वृद्धि और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने का काम करता है। विटामिन B6 का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, विटामिन B6। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोटीन, विटामिन B7 का नाम है बायोटीन, याद रखिएगा, स्वस्थ चयापचय को बढ़ाता है और विभिन्न खाद्य पदार्थों और पूरकों में पाया जाता है। विटामिन B7 रासायनिक संरचना स्ट्रक्चर पर यहां दी हुई, आप नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। विटामिन B7 की केमिकल स्ट्रक्चर हमने स्क्रीन पर बता रखी, बोर्ड पे बनी हुई है। आगे चलते हैं। फोलेट, विटामिन B9 कोशिका विभाजन और डीएनए निर्माण के लिए महत्वपूर्ण होता है। विटामिन B9 का स्ट्रक्चर स्क्रीन पर ये रहा, फोलिक एसिड कहते हैं इसको। नेक्स्ट विटामिन B12 कोबाल्ट अमीन, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में सहायक होता है, सपोर्ट रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। मांस, मछली, अंडे और दही में पाया जाता है। इसकी कमी से घातक रक्त अल्पता हो जाती है, यानी लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन की कमी से हो जाती है। विटामिन B12 का केमिकल स्ट्रक्चर देखें तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, आगे चलते हैं। जनरल इंफॉर्मेशन सोर्स, विटामिन फलों, सब्जियों, मांस जैसे खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं और आहार पूरकों में भी ये पाए जाते हैं। फंक्शन की बात करें, कार्य की बात करें, विटामिन कार्बनिक यौगिक होते हैं जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं, जिनमें चयापचय को बढ़ावा देना, प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, पाचन में सहायता करना और हड्डियों के स्वास्थ्य को बनाए रखने का काम करता है। कमी या डेफिशिएंसी बात करें तो विटामिन की कमी से गंभीर बीमारियां हो सकती है, जैसे विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। इसके विपरीत बहुत से अधिक विटामिन के सेवन से भी हानिकारक होता है। विटामिन ए यह उपकाल कोशिकाओं के स्वास्थ्य और सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से त्वचा में परिवर्तन, रतूंधी या रेटिना पर पड़ने वाले प्रभाव के कारण अंधेरे के प्रति अनुकूलता में कमी होती है। यह पशु मूल के आहार खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडे और यकृत से प्राप्त किया जाता है। विकासशील देशों में यह कैरोटीन से प्राप्त होता है, जैसे हरे और पीले फलों और सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो एक हार्मोन के रूप में कार्य करता है और कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को भी बढ़ावा देने का काम करता है। कुछ विटामिन डी अंडे, मछली, यकृत, मक्खन, मार्जिन और दूध में प्राप्त होते हैं, जबकि मनुष्य को इसके अधिकांश भाग सीधे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स या वयस्कों में ऑस्टोमेलेशिया हो जाता है। विटामिन ई कई कशेरुकी जंतुओं के लिए आवश्यक होता है, लेकिन मानव शरीर के लिए इसकी भूमिका स्थापित नहीं हुई है। इस बात से कोई स्पष्ट प्रमाण मौजूद नहीं है कि किसी विशिष्ट रोग की कमी करता है। यह बीज और तेल और गेहूं के बीज में पाया जाता है। विटामिन के रक्त के थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है और यह प्रोथ्रोम्बिन नामक एंजाइम का निर्माण में भी सहायक करता है, जो रक्त के थक्के बनाने के लिए भी फाइब्रिन उत्पादन के लिए आवश्यक होता है। विटामिन के आंत में बैक्टीरिया द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है और स्पेनिश और अंडे की जर्दी जैसे हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है। विटामिन सी इन्हें संग्रहित नहीं किया जा सकता है और शरीर के आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनको दैनिक जीवन में शामिल करना आवश्यक होता है। किसको? विटामिन सी को। इसलिए कहा जाता है खट्टी जो संतरा होता है, नींबू हो गया, मौसम भी हो गया, इनको खाना चाहिए। विटामिन सी के संयोजी ऊतकों के संश्लेषण और रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये स्कर्वी रोग से बचाता है और इसका मुख्य स्रोत खट्टे फल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, महत्वपूर्ण बी कॉम्प्लेक्स में देखिए थायमिन, B1, राइबोफ्लोविन, B2, निकोटिनिक एसिड या नियासिन, पैराडॉक्सिन, पेंटाथोनिक एसिड, लिसेथिन, कोलिन, एनोसेटोल्स, पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड्स, फोलिक एसिड्स और साइनोकोबाल्ट एमिन इसके अंदर शामिल है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के अंदर शामिल किए गए। ये विटामिन शरीर में कई तरह के चयापचय प्रतिक्रियाओं को काम आते हैं और बेरी बेरी जैसे पेलाग्र जैसी बीमारियों से बचाव करते हैं।
एजिस्टो लीवर में भी पाए जाते हैं। कौन? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विद्यार्थियों अगला जो वीडियो लेक्चर हमारा आएगा वो आएगा हमारा यूनिट नंबर 4, जिसका बात करेंगे मिनरल्स यानी एसेंशियल मिनरल, आवश्यक खनिज, कैल्शियम, आयरन, सोडियम और पोटेशियम, और खनिज उपलब्धता और अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे हम पार्ट 10 में। इस यूनिट का अगला वीडियो लेक्चर जो आएगा हमारा पार्ट 10 हमारा रहेगा। तो उसके अंदर हम इसके बिहेवियर, कैल्शियम, मैग्नीशियम और इन सभी कंपोनेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले रहेंगे। तो विद्यार्थियों ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, जिससे हमें एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो लेक्चर के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी, तब तक जय हिंद, जय भारत।